नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोगों के सामने हम बारहा सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद के मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करने फलाही इमदादी इदारों के ज़रिए से लोगों को खिदमत करने ही नहीं बल्कि इमदाद पहुँचाने की जो अलग अलग शक्लें व सूरतें हैं वो आप तक ला रहे हैं। हमारी टीम का जो दौरा हुआ उसके हवाले से इस दौरे में हमने एक और अहम तरीन जो चीज़ देखी हैदराबाद में वो है चलता फिरता गुसल खाना। लावारिस कहीं पड़ा है, पता चला मुसलमान है, कोई दफनाने वाला नहीं, और बड़े बड़े शहरों में नहाने के लिए नहलाने के लिए जगह नहीं होती। उस वक्त ये जो 4 व्हील्स पर जो गुसल खाना बनाया गया है इसमें सारे की सारे इंतज़ामात किए गए हैं, और बड़े शहरों में ये जो है बहुत बड़ी नेमत मानी जाती है। छोटी छोटी गलियां और ये एक जगह पर कई कई फैमिलियां रहने वाले, ख़वातीन का अगर इंतकाल हो जाता है तो पर्दे का सही तौर पर निज़ाम नहीं, दीदार करने आने वालों के लिए कहीं दूर कुर्सियां लगानी पड़ती हैं, अलग अलग तरह के मसाइल होते हैं। हम खुद बेंगलुरु में भी देखते हैं। तो उनके लिए 2 गाड़ियां काम करती हैं सफ़ा बैतुल माल की, जो है बाकायदा गुस्ल दिए जाते हैं। यहाँ गुस्ल जिन जनाज़ों में दिए गए हैं उनके काम करने वालों का एक बयान भी सामने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। किस किस तरह से लोगों के तासुरात होते हैं, कितना सवाब मिलता होगा मौलाना ग़ियास अहमद रशादी को और इस सफ़ा बैतुल माल के ट्रस्टियान को जो इसमें शामिल हैं, और सब के सब उलमाए किराम हैं। इन्होंने जब वहाँ खड़ी थी और हमको गाड़ी के अंदर का नज़ारा ख़ुद मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब के फ़र्जंद ने भी कराया, और जो गुस्ल देने के लिए जाते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ उन्होंने भी इस सिलसिले में सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की। तो ये हक़ाइक़ है, ये काम है, ये फलाही काम है। ज़िंदा रहते हुए भी किसी की जो है आप काम में आ जाएं, जब दुनिया से कोई रुखसत हो रहा है तो तब भी आप उसके साथ काम आएँ, उनकी मजबूरियों में काम आएँ। तो क्या इस तरह के इदारों को हमें मजबूत करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? क्या हम भी अपने अपने इलाक़ों में इस काम के फैलाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ज़रूर सोचा जाना चाहिए। देखिए, इससे सारी तफसीलात आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं जो वहाँ पर हमने दीदार किया। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये गुस्ल वैन है जो शहर के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। जाहिर बात है कि हैदराबाद जैसे शहर में एक तरफ तो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, घर इतने छोटे हैं कि वहाँ पर इंतकाल के बाद मय्यत को गुस्ल देने के सही इंतजामात करना बहुत मुश्किल है, और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें और दुश्वार होती चली जा रही। ऐसे ही जो बड़े कॉम्प्लेक्स और इमारतें बन रही हैं वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि चूँकि हिंदू मुस्लिम मुश्तरका आबादी रहती है और वहाँ मय्यत को गुस्ल देने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ास तौर पर ये वैन डिज़ाइन की गई है। इस वैन में आप देख सकते हैं कि एक गुस्ल के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ ऊपर 200 लीटर की टांकी है जिसमें फ्रेश वाटर जो है रह सकता है, और शावर्स वगैरह दिए गए हैं, और इसके मोटर भी है जिससे प्रेशर से पानी इसमें आता है, गीज़र है पानी जिसमें गर्म होता है, और ये गाड़ी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाती है, और वहाँ मय्यत को गुस्ल देने के बाद फिर एक और बेड का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है जिस पर कफन पहनाया जाता है, और उस कफन के पहनाने के बाद डोले में मय्यत को मुंतकिल किया जाता है, और इसी के ज़रिए मय्यत को फिर नमाज जनाजा वगैरह का भी एहतमाम किया जाता है। बहुत सी मरतबा चूँकि वक्त नहीं होता इसलिए गुस्ल दे करके गाड़ी फिर अगले एड्रेस पर चली जाती है, अगले जो है ना किसी और की ज़रूरत की तकमील के लिए चली जाती है, और कफन सेट और गस्साल और माहिरीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ख़वातीन की भी एक पूरी टीम है, और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ ख़वातीन के लिए गुस्ल का मामला होता है तो गाड़ी दी जाती है और कार के ज़रिए ख़वातीन वहाँ गुस्ल देने के लिए पहुँचती हैं, और गुस्ल की तकमील के बाद फिर वो वहाँ से वापस हो जाती है। इसका मकसद यही है कि इंतकाल के बाद मसनून तरीके से मय्यत के गुस्ल और कफन वगैरह का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए और उन लोगों की ज़रूरत को यहाँ से मुकम्मल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस आखिरी सफ़र के बस की आम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और ख़ास तौर से जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पार्किंग के प्रॉब्लम रहते हैं, वहाँ पे अगर गाड़ी गई वहाँ पे जाके गुस्ल देते तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत बेहतरीन काम है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गस्ल देने के बाद ये इंतज़ाम किया गया है अंदर क्या गस्ल- होता गुस्ल देते उसी में जी, कफन? गर्म पानी, ठंडा पानी, कफन का भी इंतजाम है। और उसके लिए जो भी गलीज पानी, उसके स्टोरेज के लिए नीचे टंकी बनाई गई। उसी लोग इतना खुश होते, किसी को एतराज भी नहीं होता और काम मुकम्मल हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होते और दुआ देते। ये पूछते भाई इसका इंतजाम कौन किए, तो मौलाना साहब रशादी साहब, सफा बैतुल माल। तो इसका इंतजाम तो आप ही के जरिए से हुआ है। सफा बैतुल माल तो आई है, कितने लोगों को नहलाया अभी तक आप? गिनती में नहीं है, नहीं है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा है। रोजाना अनगिनत। चलते कभी दो भी आते, तीन भी आते। अब एक अभी हफ्ते और में बढ़िया। इतने ज्यादा है कि हम लोग बीमार पड़ गए, हमारे ड्राइवर सब भी बीमार है। हाँ रात दिन एक कर दिए, सुबह में करके आया, कल दिन में एक लवारिस करके आया। पर मैं फिर भी बच्ची का बीमारी- भी करे ना, वो तो दूसरा। जो हाँ बच्ची का, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची फुटपाथ पे उसके बाद को कोई पूछने वाला नहीं था उनकी। शौहर छोड़ दिया था, फुटपाथ पे थी छोटी बच्ची, इंतकाल करके फुटपाथ पे फौरन जाके अब्दुल गफ्फार अम्मा और करके। बेटी को निकाल हाँ, दिया। हाँ, हाँ। हाँ, वहीं अम्मा बेटी मिल के निकाल दिए थे 1-2 महीने पहले, कोई पूछने वाला नहीं था। तो बच्ची का सुबह में इंतकाल हुआ, तो शाम में हमारे कुछ नुमाइंदे मिलके कॉल किए, सफा बैतुल माल हम लेके गए गाड़ी, तो वहाँ जाके पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जाके गौसलो कर दिए। तो क्या वो लोग रोड पे रह रहे थे? हाँ, रोड पे कौन पिलरों के नीचे कौन- कौन- बच्ची के साथ कौन थे? माँ माँ बेटी, दो उनके तीन औलाद थे उनके पास, बच्चे थे। आपका कोई गंभीर केस बताओ जो ये पूरी फिल्म में 3-4 कोई साल में जो आपको हुआ, लावारिस इस तरह एकदम जली हुई या कुछ खराब कंडीशन में थी, आपको बहुत वो हुआ? हाँ, एक पूरी जली हुई थी, 3 दिन की बॉडी थी वो, पूरी जली हुई थी। इतना खतरनाक था कि कोई भी आदमी उसके करीब आजुक बाजुक करीब भी नहीं जा सकते थे। पूरी बॉडी फूली हुई थी, बदबूदार, वहाँ कोई जा नहीं सकता थे। गस्ल कैसा दिए फिर? दिए? गस्ल दिए, सैनिटाइजर करके इतर वगैरह लगा के अंदर जैसे तैसे गस्ल दिए। और ऐसे भी हुआ कि वहाँ जाने के बाद 2 आदमी वहीं से गिर गए। देख के हाँ, देख के, जैसे आजुक बाजुक वहाँ खड़े रहने के 3-4 आदमी खड़े रह सकते वहाँ, तो 1-2 आदमी वहाँ पे गए, वहाँ वहीं पे गिर गए, वो बेहोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको निकाला गया। अल्लाह। इतनी खतरनाक पोजीशन थी। लोग आपको क्या दुआ देते? भाई आखिरी काम कर रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों को वाकई में अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, ये आम आदमी कर नहीं सकते। ये सब दुआ मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हैं काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो हैं। अल्लाह का अल्लाह